उसके बाद तीसरा आता है सर प्रपत्र का ब्यौरा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको फिल करना पड़ेगा। तीसरा में हम लोगों का आता है सर्वेक्षण। सर्वेक्षण हेतु निर्धारित प्रपत्र का ब्यौरा। ये इंपॉर्टेंट है और इसमें सर आप लोग सब प्रपत्र को निकाल देंगे। यहां प्रपत्र है, लास्ट में आपका सर देखते जाएंगे कि पहले क्या है। ये प्रपत्र है, इस प्रपत्र को देखा जाए सर। इस प्रपत्र में नंबर 1 है अनामांकित तथा क्षितिज बच्चों बालक और बालिका का नाम, बालक और बालिका का नाम जी चर्चा करते जा रहे हैं सर। ये पहला कॉलम है। तथा है सर, अनामांकित अथवा अच्छा हो गया अनामांकित ऑब्लिक कर दिया है। क्षितिज बालक बालिका का नाम, तो यहाँ बालक बालिका का नाम लिख लेना है सर। 6 से 18 देखेंगे, 6 से 18 वर्ष के लिए कर रहे हैं। 6 से 18 वर्ष का मतलब समझ में आएगा जी मतलब जी। अब उसको कर लेंगे सर, पहले प्रपत्र देख लीजिए। तो 6 से 18 आप लिख दीजिएगा। उसके बाद है सर माता का नाम और पिता का नाम और अभिभावक का नाम। दूसरा में है सर माता का नाम। इस बात को ध्यान दीजिएगा सर, माता का नाम, पिता का नाम और अभिभावक का नाम। इस 3 कॉलम में 2 कॉलम जरूर भरा हुआ होना चाहिए सर। माता पिता, इस 3 कॉलम में से 2 कॉलम अनिवार्य रूप से भरा हुआ होना चाहिए, नहीं तो कंप्यूटर सर सबमिट नहीं ले रहा है। तब स्वर्गीय और पेरेंट्स का नाम, अभिभावक का नाम तीनों भरा हुआ रहेगा तब कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम 2 जरूर भरा हुआ होना चाहिए। हाँ, इसमें इस प्रपत्र में खास करके बोला गया है कि अगर माता पिता स्वर्गीय हैं तब आप उस नाम के आगे स्वर्गीय लगा देंगे। आप लिख सकते हैं स्वर्गीय फलना देवी और स्वर्गीय फलना कुमार। और इसमें आप अब तब ऐसी स्थिति में जो अभिभावक होंगे तो उस अभिभावक का भी नाम भरा हुआ रहेगा। अगर कोई बच्चा नानी घर में है तब माता पिता का भी नाम रहेगा और अभिभावक में नानी का भी नाम रहेगा सर, या नाना का नाम रहेगा। तो मिनिमम 2 कॉलम भरा हुआ होना चाहिए। मैक्सिमम आपका जो है 3 कॉलम भरा हुआ हो सकता है, 2 से कम नहीं होना चाहिए। इस बात को एकदम विशेष करके ध्यान देंगे। अगला है सर मोबाइल नंबर। छठा में है सर मोबाइल नंबर। अब देखिए सर मोबाइल नंबर में क्या ध्यान देना है। मोबाइल नंबर में है सर कि अगर उसके माता पिता या दादा दादी का मोबाइल नंबर है तब आप उसको फिल करेंगे। माता पिता दादा दादी का अगर मोबाइल नंबर है तब आप फिल करेंगे। माता पिता का नहीं है तो दादा दादी का मोबाइल नंबर आप उसमें डाल देंगे। अगर वो भी नहीं है तो जिस कॉन्टेक्ट एरिया में, जिस एरिया में जो टीचर सर्वे कर रहे हैं वो सर्वे में अपना, सर्वे करने वाले शिक्षक अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। और अगर वो भी नहीं है तब लास्ट में एचएम का मोबाइल नंबर आप यूज करेंगे, लेकिन किसी अलावा व्यक्ति का नहीं करेंगे सर। मैंने माता पिता का नंबर, माता पिता का नंबर अगर नहीं है तब फिर जो है सर्वे करने वाले शिक्षक का नंबर, अभिभावक का नहीं जी नहीं, अभिभावक जिसके रहेंगे वो अगर रहेंगे तब, अगर कॉलम में अभिभावक खड़ा हुआ है तब अभिभावक का नंबर, तो सर्वे शिक्षक का नाम और लास्ट में आपका जो है प्रधानाध्यापक का नाम। तो इस प्रकार से आप इस सर्वे का मोबाइल नंबर भरेंगे और बिना मोबाइल नंबर का कंप्यूटर आपका सबमिट नहीं लेगा। इसलिए ये कॉलम भरा हुआ अनिवार्य होना चाहिए।
उसके बाद छठा में आपका है आधार कार्ड, सातवां में ये मैंडेटरी नहीं है सर, माने आधार कार्ड अगर है तो आप उसको भर दें, अगर नहीं है तो आप उस कॉलम को छोड़ देंगे। आधार कार्ड है और आठवां में जन्म तिथि है सर, आप देखा जाए सर जन्म तिथि पर दो बातें ध्यान रखेंगे। क्या क्या बात ध्यान रखना जन्म तिथि पर? पहली बात ये ध्यान रखना है कि अगर बच्चा नामांकित है और वो क्षितिज में है तब तो उसका जन्म तिथि रजिस्टर पर होगा। अगर वो बच्चा अनामांकित है तब ऐसी स्थिति में उसके पेरेंट्स से, उसके माता पिता से या जो अभिभावक है उनसे सेल्फ डिक्लेरेशन ले लेंगे कि इनका जन्म तिथि ये है, और सेल्फ डिक्लेरेशन प्रपत्र के हिसाब से आप उसका नामांकन भी ले सकते हैं और साथ में आप उसका जन्म तिथि भर देंगे। दो स्थिति है, अगर बच्चा नामांकित है तो जन्म तिथि रजिस्टर पर है, अगर बच्चा अनामांकित है और बच्चे के पास कोई पेपर दस्तावेज नहीं है तो गार्जियन का या उसके माता पिता के सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर जो जन्म तिथि आता है उसी जन्म तिथि को आप वहां भर देंगे। क्लियर हो गया? नामांकित है उसके पास आधार कार्ड है, इसका उम्र भरेगी कि नहीं? जी जी भरेंगे सर जी। अगर उसके पास दस्तावेज है, अगर दस्तावेज है तो दस्तावेज के आधार पर भर दे, अगर दस्तावेज नहीं है तब माता पिता के सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर भरेंगे। तो उसमें 1/4/2022 सर अगला है, अगला कॉलम है, इसमें भी बहुत सारा प्रॉब्लम आया था पिछले बार सर। आयु पूर्ण वर्ष में, मतलब कहने का अर्थ है कि 1/4/2022 को उस बच्चे की आयु क्या थी, 1/4/2022 को उस बच्चे की आयु क्या थी। अगर उस बच्चे का आयु मान लिया जाए कि 12 वर्ष 5 महीना 29 दिन हो रहा है, तब ऐसी स्थिति में आप 12 वर्ष भरेंगे सर, तब ऐसी स्थिति में इसको राउंड करके 12 वर्ष भरेंगे। और अगर वो 12 वर्ष 6 महीने का हो गया 13 वर्ष, तो 6 महीना का पहला दिन होगा सर्वे में, माने एक दिन हो गया वो, तब ऐसी स्थिति में आप 13 वर्ष में डालेंगे। तो कहने का अर्थ है कि ये जो कॉलम नंबर 9 है, उस कॉलम नंबर 9 में 1/4/2022 के हिसाब से आप पूर्ण आयु को फिल कर देंगे। उस कॉलम में क्या है, 10 नंबर में है, आप उसके लिंक को लिखिए। ये तो आराम है सर, ये तो आप भर देंगे। अब आ जाइए 11 नंबर में सर, वो 11 में कोटि भरना है। अब देखिएगा कोटि में सर एक बात ध्यान रखेंगे, ईबीसी नहीं भरेंगे, जाति भरना। आप ओबीसी फर्स्ट या ओबीसी बीसी फर्स्ट या ओबीसी बीसी सेकंड करके भरेंगे सर। ओबीसी में ही दो, BC1 हो गया और BC2 हो गया। ओबीसी आप शॉर्ट में आप ओबीसी में दोनों आ गया, वही तो हम बोल रहे हैं सर, ओबीसी 1 या ईबीसी इसी बात को हम बोल रहे हैं कि आप ओबीसी BC1 रखेंगे या ओबीसी BC2 रखेंगे, ईबीसी नहीं भरेंगे। उसी बात को कर रहे हैं। अगर आप इसको नहीं करते तो आप सीधे इसको BC1 कर दीजिए और ये BC2 कर दीजिए, हो गया। BC1 में क्या है? उसके बाद है धर्म, अगला कॉलम है धर्म। अब इसमें हिंदू, सिख, पारसी, मुस्लिम ये भरना है तो उसके हिसाब से भर देंगे सर, हो गया जी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध एवं अन्य। अच्छा, जो प्रपत्र है सर उसके हिसाब से, जो ट्रेनिंग आई है उसके हिसाब से रख रहे हैं। 13 पर अगर बच्चा का एडमिशन आपका 2 कॉलम है सर, वहां ये 2 चीज भरा जाएगा, या तो बच्चा ड्रॉप आउट था या आप नेवर इनरोलमेंट था, मतलब अनामांकित था या वो क्षितिज था, वहां कॉलम में इंडिकेट करेंगे।
दो स्थिति हो सकती है कि बच्चा आपका अनामांकित हो, या एक स्थिति बन सकती है कि बच्चा आपका क्षितिज हो। दो स्थिति बन सकती है। वो दोनों स्थिति में कोई एक स्थिति आपके पास जो है सर्वे का, वो स्थिति आप उसको भर देंगे जी। स्थिति कि वो किस क्लास में बच्चा, यदि ये ड्रॉप आउट है सर, तो कहने का अर्थ है कि वो किस क्लास में पढ़ाई छोड़ा। 8वां में जैसे सर ने उदाहरण दिया, 8वां में छोड़ दिया, 9वां छोड़ दिया, 7वां में छोड़ दिया, 5वां में छोड़ दिया, तो वो वर्ग लिख दीजिएगा सर। उसके बाद देखिएगा 18 नंबर सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिए सर, जैसे 8वां का ले लिया सर्टिफिकेट, 9वां में नाम नहीं लिखाया, वो 8वां में क्षितिज होगा कि 8वां पास हो गया जी, 9वां में नाम नहीं लिखा, 9th में ड्रॉप आउट हो गया। कितने समय से क्षितिज है देखिएगा सर, ये जो किया गया है, कितने समय से क्षितिज है। चलिए अब इसमें सर स्टार लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है, या उसमें कॉलम हम लोग कहते करने के लिए, देखिएगा जिला वाला में कॉलम हुआ है कि स्टार है। स्टार ही है ना सर, एक स्टार है। अब 15 नंबर का है तो अब 15 नंबर में आ जाइए सर, नीचे देखिए लिखा हुआ है 1 महीना से ड्रॉप आउट है तो 1 नंबर भराएगा। अगर वो 1 से 6 महीना से ड्रॉप आउट है तो 2 नंबर, मैंने इसमें अंक बढ़ना है सर, 1 2 3 ऐसे करके 4। 1 महीना से ड्रॉप आउट है, 30 कार्य दिवस में नहीं आया तो 1 महीना से 6 महीना के बीच में, मैंने 3 महीना से 4 महीना से तो 2 भराएगा। अगर वो 6 महीना से 1 वर्ष में है तब 3 भराएगा, और 1 वर्ष से अधिक से ड्रॉप आउट है तो 4 भराएगा। मतलब इस कॉलम में ये नंबर ही रहेगा 1 2 3 4। ये नहीं लिख देना कि 3 वर्ष से नहीं आया था, आप उसके कोड को ही लिखेंगे सर, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला जो कॉलम है 16 नंबर, कि क्या बच्चे दिव्यांग है, 1000 ही मात्र है, और टोटल बच्चे की संख्या और आपका जो इनरोलमेंट है इसके बीच में लगभग 3 लाख 3.5 लाख का गैपिंग है। इसका मतलब कि पूरा का पूरा दिव्यांग बच्चा अभी विद्यालय में नहीं जुड़ा है। इस चीज के लिए दिव्यांग बच्चों के लिए खास करके हम लोग सर्वे में ध्यान देंगे। अब है सर अगला प्रपत्र में कि कॉलम 19 में अगर है, 16 में, कॉलम 16 में है तो वो किस प्रकार का दिव्यांग है। अगर वो दिव्यांग है तो दिव्यांग का टाइप बताना है। तो अगर उसके पास सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट के आधार पर दिव्यांग का डिक्लेरेशन कर दें, या आपको समझ में आ रही है तो उसके हिसाब से आप दिव्यांग का डिक्लेरेशन करें। आप देखिए नीचे लिखा हुआ दिव्यांग 21 प्रकार के होते हैं। दिव्यांग 21 प्रकार के होते हैं, 21 प्रकार का दिव्यांगता का कोड है, उसी कोड को मेंशन करेंगे। अगर नहीं आपसे समझ में आ रहा हो तो हम लोगों के यहाँ पूरे ब्लॉक में एक रिसोर्स टीचर होते हैं दिव्यांग के लिए, आप उनको फोन करके बुलाकर आप उससे डिक्लेरेशन करवा देंगे। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से ध्यान देने की बात है सर, ये कॉलम नंबर 18 से लेकर 21 तक ये विद्यालय में भरा जाएगा। अठारह से लेकर 21 तक, ठीक है सर। 18 से 21 में आइए। सबसे पहले है 18 में कि वह बच्चा का अगर आपने नामांकन लिया, अनामांकित था वहां, और नामांकन आप अपने रजिस्टर पर लेंगे तो किस वर्ग में आपने नामांकन लिया, किस वर्ग में आपने नामांकन लिया, तो किस वर्ग में नामांकन लिए 18 नंबर में भरना है। अब नामांकन के बाद आप आ जाइए सर, उसका नामांकन क्रमांक क्या है। जैसे जी नहीं, क्रमांक आपको भरना है आपके रजिस्टर का सर, एडमिशन रजिस्टर का। जैसे आपने एडमिशन लिया 2022 में, तो मान लिया जाए रजिस्टर का क्रमांक 56 चल रहा है, तो 56 ऑब्लिक करके 22 कर दीजिएगा, या 2022 कर दीजिएगा। ये क्रमांक हो गया। ये किसी भी बच्चे का पिछले बार भरा हुआ बहुत कम बच्चे का मिला था। तो ये कहने का अर्थ है कि ये भरना अनिवार्य है
कि आपने नामांकन लिया तो नामांकन क्रमांक उसका क्या था। उसके बाद है 20 नंबर में यहाँ प्रशिक्षण की बात किया गया है कि आप अगर बच्चे लेते हैं तो पहले कि उसको आवासीय प्रशिक्षण की जरूरत है या गैर आवासीय प्रशिक्षण की जरूरत है। तो अब आवासीय प्रशिक्षण अभी नहीं चल रहा है, सिर्फ गैर आवासीय प्रशिक्षण चल रहा है सर। इसलिए सभी कॉलम में अगर भरना है तो गैर आवासीय ही भरा जाएगा। समझ रहे हैं कि हम अपने पढ़ा देंगे तब भरना जरूरी है। पहले सुन लिया जाए। उसके बाद है सर विशेष प्रशिक्षण की अवधि अगर उसको आपको लग रहा है कि हम पढ़ा देंगे, कितने दिनों में पढ़ा देंगे, 6 महीना में, 9 महीना में, वो अवधि आपको लिखना है सर। या उसको अगर ट्रेनिंग की जरूरत है तो कितने दिनों की ट्रेनिंग की जरूरत है। तो वहां लिखा हुआ है कि 3 माह के लिए 1 भरेंगे, 6 माह के लिए 2, 9 माह के लिए 3 और 12 माह के लिए 4, 18 माह के लिए 5 और 24 माह के लिए 6। तो विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, यानी जरूरी नहीं प्रशिक्षण देना ही। अब प्राइवेट में पढ़ रहा होगा, आपको क्या प्रशिक्षण देने की जरूरत है? अगर बच्चे अपडेट है तो प्रशिक्षण देने की जरूरत क्या है? तो इसमें तो आप उसमें लिखेंगे कि प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है ना, प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो ये प्रपत्र जो है सर अपने, या उसको आप टेस्ट ले लीजिए, टेस्ट से आप डिसाइड कर लीजिए कि प्रशिक्षण लेना है कि नहीं लेना है, देना है प्रशिक्षण की नहीं। अगर टेस्ट डिसाइड करता है कि उसको प्रशिक्षण नहीं देना है तो हम लोग मान के चलिए कोई भी जाएगा, आप एडमिशन लेते हैं, आप टेस्ट पेपर दिखाएंगे कि भाई उसका अधिगम क्षमता जो है इस लेवल पर था, इसलिए उसको प्रशिक्षण की जरूरत नहीं थी। आप 10 एडमिशन लिए, 10 का टेस्ट लेकर रख दीजिए, हो गया। कि 14 प्लस में आ जाइएगा। 14 प्लस में 3 कॉलम है। बच्चों से सबसे पहले पूछना है कि ओपन बोर्ड, हमारे पास ओपन बोर्ड है सर, NIOS और बिहार बोर्ड OSC, बिहार बोर्ड ओपन स्कूल एग्जामिनेशन होता है, EC लिखा है ना, ठीक है, SC। तो ये आपका जो है ये 2 ओपन बोर्ड है। तो क्या बच्चे ओपन बोर्ड से परीक्षा देना चाहते हैं, हाँ या नहीं? तो जो भी बच्चे जवाब देंगे, अगर हाँ तो हाँ लिखिएगा। अब उसके बाद सर अगला कॉलम है 22 नंबर था, ये कॉलम सॉरी 22 में कॉलम है सर कि क्या अगर उसे परीक्षा लिखना है तो क्या उसे वित्तीय सहायता की आवश्यकता है? तो आपका अगर हाँ है तो उसमें हाँ भर दीजिए, और अगर नहीं है तो आप उसमें नहीं कर दीजिएगा। अब क्या कहता है सर 22 नंबर में कि यदि कॉलम 22 में नहीं है तो क्या विद्यालय वह रेगुलर जाना चाहता है? नामांकन, रेगुलर नामांकन माने एक बच्चा है कि जैसे 8वां पास किया, अब तुरंत अभी 1 साल से ड्रॉप आउट, उसका मन हो जाए कि नहीं हम रेगुलर ही पढ़ेंगे, हम ओपन स्कूल से परीक्षा नहीं देंगे। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तब आपको ये लिखना है कि वो बच्चा रेगुलर पढ़ना चाहता है। अगर वो बोलता है तब, अगर कहता है कि हम नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप लिख लीजिएगा कि नहीं पढ़ेंगे।